फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जिस ईरान से जूझ रहा है, उसी अमेरिका से जुड़ी तीन बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, उसमें अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान ने अब तक सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकन एम्बेसी यानी दूतावास और अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप, जिसमें नेवल, मिलिट्री और एयरबेस पर अटैक किया। लेकिन अब ये हमले अमेरिका तक पहुंच गए। आज आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका के अंदर कैसे गोलीबारी हुई, अफरा तफरी का आलम देखने को मिला, ट्रंप की सांसें फूल गईं, हालात बिगड़ते नजर आए, कई लोगों की जान जा चुकी है, इस तरह की खबर है। एक तरफ अमेरिका में यह सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान ने इराक में खासतौर पर अमेरिका के भाड़े के जो लड़ाके हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पर, उनके तमाम अड्डों पर अटैक किया, जिसके बाद उनकी फिक्र नहीं की अमेरिका ने, बल्कि अपने सैनिकों को वहां से निकाल लिया है। भागते दौड़ते, सामान सट्टा लेकर निकलकर भागते हुए उस तमाम सैनिक दिखाऊंगा इराक के अंदर से, जिसे इराक को सितंबर में खाली करने का ऐलान खुद अमेरिका ने किया था। लेकिन ऐसा क्या है कि अगस्त की शुरुआत में ही अमेरिका को अपने तमाम साजो सामान और सैनिकों के साथ वहां से भागना पड़ा। तीसरी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐलान कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि ईरान को घेर कर रखा जाए और ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान तक सीमित रहे, तो हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका की नौसेना को झोंक दिया जाए, तो वो कतई नहीं होने जा रहा। यानी एक तरीके से बागी सुर अब नेवी से भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मरीन ने भी कह दिया था, एक मरीन है, उन्होंने कह दिया था ये कोई देशद्रोह राष्ट्रभक्त नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के खात्मे की दुआएं मांगी थी एक मरीन ने, अमेरिकन मरीन ने। अब खबर निकली कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान भीख मांग रहा है। मिडिल ईस्ट के तमाम देश कह रहे हैं कि अब ईरान पर अटैक मत करिए। ईरान ने मात्र 2 घंटे के अंदर पोल खोल दी। नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, दम है तो करते रहो हमला, हम तुम्हें दहलाते रहेंगे। यानी एक बार फिर से ट्रंप की थूथू हुई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये पहले एक खबर निकल कर आई, कुछ वीडियोज हैं, पहले वीडियोज देखते चलिए। हालात क्या है अमेरिका के अंदर, आराम से फायरिंग हो रही है। अब तक अमेरिका को बहुत सुरक्षित देश माना जाता था, ये देखिए खुल्लम खुल्ला फायरिंग। ये देख रहे हैं फायरिंग करके वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमता हुआ व्यक्ति कोई गाड़ी में छिपकर ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि उसकी नजर में चढ़े अगर हमलावर के, तो उनको भी गोली मार सकता है। ये देखिए, तो ये वीडियो निकलकर सामने आई। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखिए, ये तस्वीर है, ये वही हमलावर है जो खुलेआम अमेरिका की सड़कों पर घूम घूम कर फायरिंग कर रहा है। यानी एक ताकत, एक सुरक्षित महफूज देश के तौर पर स्थापित हो चुका अमेरिका अब किस स्थिति में जाकर पहुंच गया है। आप कहेंगे ये तो बहुत गलत है। हाँ, गलत है, लेकिन जरा सोचिए, ये वही अमेरिका है जो दूसरे देशों में जाकर अपनी सेना उतार कर वहां देश में उत्पात मचवाता है, उन्माद फैलाता है, अराजकता लाता है और उस देश के का बेड़ा कर करता है। कितने देश के रहेंगे आपके पास खुद होंगे, चाहे आप अफगानिस्तान को जाकर देख लीजिए, आजकल यूक्रेन के हालात देख लीजिए, आप जाकर इराक और सीरिया देखिए, जहां जहां अमेरिका उतरा वहां वहां हालात खराब हुए। और अब तो कई मिडिल ईस्ट भी देश भी समझ गए, चाहे आप जॉर्डन चाहिए, चाहे कुवैत जाइए, चाहे बहरीन चले जाइए। इसीलिए उन देशों से आवाज उठ रही है कि अमेरिकन सैनिकों को इस देश से बाहर निकाला जाए। खैर, ये हमलावर नजर आया। एक और वीडियो, Oh, dude, they fucking shooting up. Hell yeah. What the fuck? Dude, that nigga got an AK. Hell yeah, he does. Look at this fucking wacky motherfucker. He got fucking serious fucking gun. Oh, now he's getting a motherfucking. Oh, You got another gun. oh, You got something bigger. we're getting the fuck out of here. You better get out of here. Hey! Stop doing it! Stop! अब देखिए एक और वीडियो, खुलेआम फायरिंग। तो इसमें बताया गया है ये अमेरिका का जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, ऐसी एक राज्य प्रांत है, आइडाहो है, वहां पर क्या हुआ है, 3 डेड यानी 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हुए हैं। इन एंड आउट नाम का एक पूरा वहां पर बना हुआ था रेस्टोरेंट टाइप का, वहां पर उसके ठीक बारे हुए हैं और वहां पर लगातार ये हमला जारी रहा। अमेरिका के उमाशंकर सिंह लिखते हैं, अमेरिका के एक बहुत कम जनसंख्या वाले प्रांत आइडाहो से
गोलीबारी की एक बहुत ही भयावह तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे हमलावर गोलीबारी के बाद झुककर आड़ भी ले रहा है। इस गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तो खबर अमेरिका से निकली, वहां पतलून उठाकर भागते हुए अमेरिकन सैनिक। जी आप पहले ये वीडियो देखिए, इसकी क्या है सच्चाई, क्या है बताते चलो। ये देखिए, एक प्लेन आपको आसमान में नजर आ रहा होगा। ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है और ये हमलावर प्लेन नहीं है, दोनों चीजें समझ लीजिए। पहले देखिए, तो ये प्लेन, इसमें है कि अमेरिका का ये मिलिट्री प्लेन है जो C-130 है। ये ट्रांसपोर्ट प्लेन है। अमूमन अपने साजो सामान, खाने पीने की सामग्री या किसी और सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इसमें दावा है कि जब ईरान ने इराक में अमेरिका के भाड़े के लड़ाके, जिन्हें कुर्द लड़ाके कहा जाता है, उनके अड्डों पर अटैक किया, तो इसके बाद इराक से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर जो सितंबर में निकलना था अभी निकल गया अमेरिका। कुछ इस तरह से कई प्लेन वहां से रवाना हुए। पोटेंशियल इवैक्यूएशन ऑपरेशन इन एयरबिल, इराक के एयरबिल से ये भागते हुए नजर आए अमेरिकन सैनिक। ये मसला केवल ये नहीं है कि वहां अमेरिकन सैनिक फंसे हुए थे जिन्हें निकाला गया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल के नाम पर कैसे अमेरिका की सेना बागी हो रही है, बगावत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूएस यूरोपियन कमांडर प्राइवेटली वॉर्न पेंटागन they don't have enough naval forces to protect and defend Israel from Iranian ballistic missiles attack। ये क्लियर कर दिया गया है अमेरिका के कमांडर की तरफ से। निजी तौर पर पेंटागन को वॉर्न किया गया है, सलाह मशवरा जानकारी सूचना नहीं दी गई, बल्कि वॉर्न मतलब चेतावनी दी गई है, भैया सुन लो, हमारे पास इतनी नेवल फोर्सेस नहीं है कि मिडिल ईस्ट में ईरान से जाकर हम इजराइल को बचाने के लिए कुछ मशक्कत कर पाएं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को हम नहीं बचा पाएंगे, ये अमेरिका के कमांडर्स ने कहा है। क्योंकि ट्रंप क्या दामाद जेरेड कुशनर, वो जाकर या मार्क रूबियो जाकर नहीं लड़ते हैं, लड़ता है किसी भी देश का सैनिक, वहां के कमांडर्स। वो स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। यानी इजराइल का जैसे ही नाम सुनते हैं अमेरिकन सैनिक, वो आग बबूला हो रहे हैं कि इस देश के लिए आखिरकार हमें क्यों झोंका जा रहा है। आगे देखिए, यहां पर अमेरिका ने भी एक जानकारी साझा कर दी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए मिडिल ईस्ट, ईरान नहीं मिडिल ईस्ट को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इस क्षेत्र से दूर रहने और अगर यहां है तो अत्यधिक सावधान रहने के लिए कहा गया है। कह दिया गया है कि अगर आप मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी हैं तो तुरंत वहां से यहां तो निकल जाएं, और रहना भी चाहते हो तो खुद सतर्क रहिएगा, अमेरिका बचा नहीं पाएगा। और जाते आते खबर इस बात की कि ट्रंप ने ये ट्रुथ सोशल पर डाला था, जिसमें कहा था कि हम पूरी तरह तैयार हैं ईरान को निस्ते-नाबूद कर देने के लिए, हम तमाम तरह के और ऐसा हमला करने के लिए जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला देखने को मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान ने भीख मांगी, मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं कि अब ईरान पर अटैक ना करो तो हम अटैक नहीं करेंगे, यानी दयालु कृपालु वाली स्थिति। इस पर ईरान का जवाब आया, ईरान रिजेक्ट ट्रंप क्लेम। उन्होंने साफ साफ ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने कहा था टेररिस्ट क्लेम बाय द यूएस प्रेसिडेंट दैट ईरान हैज आस्क्ड टू हॉल्ट द अटैक्स आर मेयरली ए न्यू लाई। उन्होंने कह दिया कि जो ये कहा जा रहा है ना कि हमने यानी ईरान ने भीख मांगी है कि आप हमले रोक दीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। जितने हमले करने हैं आप करिए, हम भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। नमस्कार।